सजीला भी इतनी ढीठ है कि वो शानी की जान छोड़ने का नाम नहीं ले रही और हम लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं कब उसकी जान वो खुद ही छोड़ दे। आप देखेंगे कि शानज़े ने कितना ही हिम्मत वाला मुज़ाहिरा किया है कि उसने जब कहा शानज़े सजीला से कि तुम भी मुझे कबूल हो उसकी मोहब्बत में, तो ये बहुत बड़ी बात करती है उसने। अब ऐसा होने जा रहा है कि शायद वो उसकी शादी उससे करवा देगी, लेकिन फिर भी वही सिस्टम रहेंगे और उसकी माँ जो है शानी की, वो फ़ोर्स करेगी शानी को कि तुम्हें शानज़े को भी नहीं छोड़ना, उससे भी शादी करनी है। पहले तो उनका दिल ही नहीं है कि सजीला नामी लड़की इस घर में आए, इसलिए वो लोग बहुत परेशान हैं सजीला की वजह से। नादिया जो है वो भी काफ़ी टेंशन में है क्योंकि ख़ावर ने उसको पीछे से फ़ोर्स किया हुआ है कि तुमने ये रिश्ता ज़रूर करवाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि नादिया काफ़ी टेंशन में है क्योंकि वो जानती है कि अगर मैंने ये रिश्ता ना करवाया तो मेरे भाई की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। भाई की ज़िंदगी क्या तबाह होनी है, भाई के साथ साथ उसकी और उसके घर वालों की भी ज़िंदगी तबाह होने वाली है क्योंकि सारा कुछ तो ख़त्म हो जाएगा और ये चीज़ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है क्योंकि शानी की माँ, शानी की बहन और अब शानी का बहनोई सब इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। इसलिए किसी हाल में वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनके हाथों से ये सब चीज़ें जाएँ। इसलिए आप देखेंगे कि नादिया और ख़ावर पूरी कोशिश करेंगे कि शानज़े के साथ उसकी शादी होकर ही रहे। आप देखेंगे कि सजीला भी बड़ी अकड़ में आई हुई है, लेकिन सजीला चंद दिन भी उसके साथ नहीं गुज़ार सकती अगर वो गरीबी में आ जाता है तो। ये तो शानी की बहुत बड़ी भूल है क्योंकि जैसे ही शानी उसको कहता है कि एक जॉब मिल रही है, 30-35 हज़ार सैलरी है, जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा सजीला गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि आजकल के ज़माने में 30-35 हज़ार से क्या बनता है? शानी का कहना ये है कि मोहब्बत से घर चलते हैं, लेकिन सजीला मैडम का कहना ये है कि मोहब्बत से नहीं, पैसे से घर चलते हैं। बहरहाल शानी जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है सजीला को और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके सजीला ये बात समझ जाए कि उसको थोड़े में ही गुजारा करना है क्योंकि शानी जो है वो शानज़े के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये है कि सजीला बेवकूफ़ बनी हुई है और सजीला समझती है कि जब तक पैसा ना हो तो शानी के साथ उसको रहने का कोई मज़ा नहीं है। इसलिए वो साफ साफ बार बार एक ही बात करती जा रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ ऐसे पैसे के बगैर। फिर भी शानी बेवकूफ़ इस बात को समझ नहीं रहा और आंखें बंद करके उसके पीछे भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। वैसे एक पते की बात आपको बताऊं कि शानी ने अपनी माँ से इस ड्रामे में बहुत बदतमीज़ी की है और हर बात पर ही बदलिहाजी करता रहा है। कौन कौन एग्री करता है इस बात पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। बाकी आपको बताते चले कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन बनी हुई है शानज़े के लिए क्योंकि शानज़े ने ये पक्का ज़हन बना लिया है कि वो शानी को अपने से कभी भी दूर नहीं कर सकती है। इसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं है कि वो सजीला की शादी करवा दे शानी के साथ। फिर ये हो सकता है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा परेशान है अब सजीला। वो शानी के उसको समझ नहीं आ रही और वो जाता है टेंशन में आकर, वो क्योंकि वो समझता है कि उसकी माँ ने साफ साफ ये फैसला सुना दिया है कि सजीला इस घर में नहीं आने वाली और अब वो कुछ सोच रहा है कि मैं क्या प्लानिंग करूं और वो प्लानिंग ये करता है कि वो चला जाता है उसके पास, शानज़े के पास, और उसको कहता है कि बराए मेहरबानी आप जाकर मेरी माँ से कह दें कि आपको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों वो बस आपके पीछे ही भाग रही हैं, उनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप ये बात कह देंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो मेरी शादी सजीला से ही करवा देंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की बात कर रहे हो? तुम तो आज मेरी जान ही लेने आए हो। तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? तुम नहीं समझ रहे कि मुझे तुम्हारी इन बातों से कितनी तकलीफ़ हो रही है। इस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि आप नहीं जानती हैं कि आप मुझे कितनी तकलीफ़ दे रही हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप जाकर खुद ही ये बात कर दें ताकि मेरी माँ जो है हँसी खुशी से मेरी शादी सजीला के साथ करवा दे।
शांति जो है काफ़ी परेशान होती है और आप देखेंगे कि कॉल करती है जाकर नादिया को और नादिया को कहती है जी तुम्हारा भाई आया था और ये सारा कुछ कह के गया है। अब तुम बताओ कि मैं इसका क्या हल निकालूं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और वो बार बार सजीला सजीला की ही नाम बोल रहा है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम कहती हो कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए? इस पर नादिया उसको कहती है कि नहीं नहीं, हरगिज़ ऐसा मत करना, वो बहुत लालची लड़की है। तुम क्या समझ रही हो कि वो सजीला जो है वो शानी से प्यार करती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसकी ये सारे ऐशो आराम से प्यार करती है। और आज अगर तुम उससे सारा कुछ छीन लेती हो तो वो मिनटों में भाग जाएगी, उसको छोड़ देगी। आगे से आप देखेंगे कि शान कहती है कि आखिर मैं ऐसी लड़की को कैसे उसके हवाले कर दूँ? कैसे मैं शानी से कहूँ कि तुम उससे शादी कर लो? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम ही कुछ शानी को समझाओ। आगे से नादिया कहती है कि मैं तो बहुत ही समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शानी है कि समझने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका क्या करना है। अब तो ख़ावर का भी पूरा दिल है कि तुम्हारे साथ ही यानी कि शानी की शादी हो, वो भी यही चाहते हैं और बार-बार ये बात कर रहे हैं। तुम उन्हें बहुत अच्छी लगी हो। इस पर शान से कहती है हाँ, ये तो सब नसीब की बात है, लेकिन एक इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो आखिर फिर मैं कैसे उसको फ़ोर्स कर सकती हूँ? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने ये निचोड़ निकाला है कि सजीला को शानी की ज़िंदगी से दूर नहीं किया जा सकता। वो जाती है सजीला के पास और उसको कहती है कि तुम उसकी ज़िंदगी से क्यों नहीं चली जाती हो, लेकिन वो भी ढीठ बन के खड़ी होती है और कहती है कि देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन निकालता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जैसी आई हो वहाँ से ही चली जाओ। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज़ नहीं हूँ कि अपनी खुदगर्ज़ी के पीछे ये सारे फ़ैसले कर डालूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे हवाले भी उस इंसान को नहीं कर सकती जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लूँ। आगे से सजीला काफ़ी हैरान होती है क्योंकि उसकी तो लॉटरी लगने वाली है, यानी कि डबल। वैसे तो वो प्यार करती नहीं है, जो उसको फ़र्क पड़े कि शान से शानी की ज़िंदगी में रहे। इसलिए अब देखिएगा कि वो अब बहुत ही टेंशन फ्री हो जाएगी कि पैसा और शानी दोनों एक साथ 2 इन 1 मिलने वाले हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंज़ूर है, जाओ जो मर्ज़ी कर लो, जैसा तुम बेहतर समझती हो वैसा ही करो। जिस पर शानज़े वहाँ से चली जाती है और नादिया से कहती है जाके कि नादिया तुम टेंशन मत लो, मैंने बात कर ली है और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना फ़ैसला भी सुना दूँगी। यानी कि तुम तैयारियां करो सजीला की और शानी की शादी की, ये उसके कहने का मतलब होता है। लेकिन वो भी शानी को नहीं छोड़ना चाहती। उसकी मोहब्बत की इंतहा ये है कि वो फिर भी उसको ही पसंद करती है। शानी को एक दिन ये बात ज़रूर समझ आ जाएगी। शानी सोच नहीं रहा है कि कैसे उसको तड़का लग जाता है जब वो पैसे की बात करता है, कम पैसे की बात करता है, लेकिन अभी उनको उस बातों की समझ नहीं आ रही। अनकरीब वो ये बातें समझ जाएगा, फिर इसको पता चलेगा कि हकीकत असल में है क्या। फ़िलहाल तो वो बड़े ही प्यार से उसको उसके साथ पेश आ रहा है, लेकिन जब वो गुस्सा करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको शानज़े ही नज़र आएगी। शानज़े के अलावा कोई भी नहीं नज़र आने वाला है, ये हकीकत अटल है।